सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, रामटेक के श्री शांतिनाथ भगवान की, पटनागंज के श्री बड़े बाबा जी की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। संग्रह कहाँ वस्तु विनिमय में मूर्छा घटती। आचार्य श्री जी का 1983 का एक संस्मरण है। ईसरी शिखर जी जो वर्षा योग हुआ था वह नई पीढ़ी के बच्चों के लिए विशेष करके है, लेकिन होता ऐसा है कि नई पीढ़ी को प्रवचन भाते नहीं, इसलिए उनके लिए हमने विशेष वह संस्मरण सुनाने का भाव किया है। पहले तो ये हाइकू का अर्थ बता दें। इस हाइकू में ये कहा जा रहा है, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में पैसे से लेन देन नहीं होता था, वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय मतलब जिनके घर में खेती वगैरह थी तो अनाज हो जाता था, कम खेती हो ज्यादा खेती हो, और फिर उनको बदले में कुछ सामग्री चाहिए, कपड़े वगैरह, साबुन सोडा, शक्कर गुड़ तेल आदि, तो वह उस दुकान में जाते थे और वहां पे मुद्रा या पैसे नहीं देते थे, अनाज देते थे और बदले में अपनी सामग्री ले आते थे। और उन लोग भी अनाज एकत्रित करते जाते थे और फिर जाते थे वहां पर अनाज इकट्ठा बेच आते थे और बदले में वहां से सामग्री ले आते थे। ऐसा चलता था। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं चल रहा है, इस कारण से मूर्छा बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लिए प्रवचन है, लेकिन अब वो जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन है उन्हीं के लिए। आचार्य श्री जी ने 1983 में कहा, क्या कहा कि किसी साधक ने सुना था, वहां पर वह साधक थे, दिल्ली का परिवार था, और रविवार के दिन आचार्य श्री जी के प्रवचन होते थे, और उन्होंने प्रवचन में कहा कि जैसे छोटा बच्चा होता ना, छोटा बच्चा, उसको माँ दूध पिलाती है तो वह पीता नहीं, लेकिन माँ को बहुत कार्य होते हैं तो वो सोचती है कि यदि इसको दूध नहीं पिलाया तो जब हम काम करेंगे तब ये रोएगा, तो माँ जबरदस्ती दूध पिलाने का प्रयास करती है। और एक कटोरी में दूध रखा हुआ है, चम्मच है, और उसको गोदी में लेटाया, बच्चे को गोदी में लेटाया, लेकिन बच्चा तो छोटा होता है, आप जानते ही हैं कितना छोटा होता है। जरा जरा से उसके हाथ होते हैं, जरा जरा से पैर होते हैं, और उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं। देखा आपने छोटे बच्चे को, उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं। तो जब चम्मच से दूध, कटोरी से दूध चम्मच से लेकर के आते हैं वहां तक, उसके मुख तक, तो उसके हाथ पैर जो हिलते हैं उससे दूध रास्ते में गिर जाता है। इस कारण से मां ने युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? कि दूध तो पिलाना है, अब उसके हाथ और पैर तो जरा जरा से होते हैं, तो ये दूसरा जो हाथ है उससे ही हाथ पैर को दबा दिया। ऐसे दबा दिया, दोनों पैरों को और हाथ को दबाने के बाद, और ये जो अंगूठा और तर्जनी है उसकी नाक को दबा दिया। इतना दबा दिया, अब मुख में जैसे मान लो डाल दें तो वह बाहर कर देगा। बाहर ना करे तो ये युक्ति और क्या लगाई कि 1-2 उंगलियों से, अंगूठे और तर्जनी से नाक भी दबा दी। अब श्वास तो नाक से ही लेता है बच्चा, बच्चा क्या सभी, तो अब जब सांस लेगा तो नाक से नहीं ले पाएगा तो कैसे लेगा? मुख से लेगा। और जैसे ही मुख खुलेगा तो मुख में क्या डाल देंगे? दूध चम्मच से डाल देंगे। अब डाल देंगे तो जब वो श्वास लेगा
तो अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ऐसे कर करके उसको बीच बीच में पिलाते रहती और 1 कटोरी 1.5 कटोरी बड़े मुश्किल से बामशक्कत दूध पिला दिया। कैसे पिला दिया? जबरदस्ती। आचार्य सिंह जी ने प्रवचन में कहा उन साधक को जबरदस्ती दूध पिला दिया। उस साधक को नहीं कहा, प्रवचन रविवार को कह रहे थे, वह साधक तो सिर्फ सुन रहा था। उस समय साधक नहीं था, असंयमी था, दिल्ली का परिवार था और पानी बहुत गिरा, इतना पानी गिरा कि जो ट्रेन वगैरह होती है बंद हो गई। जैसे अभी गिर रहा पानी, आपको पता है। आज किसी ने रास्ते में हम जंगल आ रहे थे तो किसी ने सुना दिया कि पंजाब में बाढ़ आ गई। सुना आपने? पंजाब में बाढ़ आ गई। और भी इंदौर का भी सुना है किसी ने, इंदौर में भी पानी खूब भर गया, ये बह गया वो बह गया, आदमी बह रहे हैं, गाय भैंस बह रही हैं, इतना पानी आ गया। आपके यहाँ भी पानी आया है ना? तो आपके यहाँ बह ना जाए, क्या बह ना जाए बताएंगे अभी, क्या ना बह जाए। अभी तो वहां की बात चल रही। तो वहां पर पानी बहुत आने से ट्रेन जो है रद्द हो गई और उस परिवार को 2-3 दिन रुकना पड़ा, दिल्ली के परिवार को। और रुकना पड़ा तो आचार्य सिंह ने प्रवचन सुनाया ये, तो उस परिवार को भी सुनना पड़ा। सुनने के भाव नहीं थे, जैसे यहाँ नई पीढ़ी के बच्चों के भाव नहीं थे, वैसे ही उनके भी भाव सुनने के नहीं थे। लेकिन जब रुकना पड़ा तो सुनना पड़ा। वैसे ही अभी जो कुछ लोग रुके हैं तो उनको सुनना पड़ रहा है, नहीं सुनना पड़ रहा। अब तो सच है तो सच है, तो सुनना पड़ा उनको। और सुनना पड़ा तो वो बात उनको लग गई। आचार्य सिंह ने कहा जैसे माँ अपने बच्चे को दूध जबरदस्ती पिला रही है, युक्ति अपना अपना के, वो हाथ पैर से गिरा ना दे, मुख से बाहर ना कर दे, तो उसके हाथ पैर दबा दिए, नाक दबा दी, मुख में दूध जबरदस्ती डाल दिया। 1 कटोरी हो गई, 1.5 कटोरी हो गए, 2 कटोरी, ऐसे करके दूध पिला दिया और दूध अंदर चला गया। लेकिन इसके बाद भी कोई शरारती बच्चा हो तो वह क्या करता है? कोई ऐसे भी बैठे हो यहाँ पे जो ये सोचते हो कि हमने पी तो लिया महाराज जी की जबरदस्ती वाणी। आचार्य सिंह ने भी ऐसी कहा था, पी तो ली, लेकिन 2 कान भगवान ने इसलिए तो दिए हैं, एक से सुन लिया और एक से झड़ा दी, निकाल दी। तो ऐसा आचार्य सिंह जी ने कहा। वैसे उस शरारती बच्चे ने भी क्या किया? पी तो लिया, लेकिन शरारत इतनी शरारत की कि वापस निकाल दिया। तो क्या बन के निकाला? क्या बना के? दही बना के निकाल दिया। बच्चे बाहर दूध निकाल देते ना जबरदस्ती पिलाने से, तो जबरदस्ती पिलाया तो वो क्या किया उसने? दूध को दही बना के निकाल दिया। वैसे ही आचार्य सिंह कह रहे हैं कि मैं आपको प्रवचन जबरदस्ती पिला रहा हूं, आप पीना नहीं चाहते। और क्यों पिला रहा हूं? क्योंकि यदि जबरदस्ती दूध पिलाया था तो बच्चा बाद में रोए ना, इस कारण से पिलाया और मां अपना काम कर ले। वैसे ही आपको प्रवचन जबरदस्ती पिला रहा हूं यानी दे रहा हूं, और आप पीना नहीं चाहते, और जो पी लेंगे तो उनके समझ में आ जाएगी तो गलती नहीं करेंगे तो फिर उनको कोई दुख तकलीफ होगी नहीं, और दुख तकलीफ नहीं होगी तो बाद में रोएंगे नहीं वो। क्यों आपको रोना पड़ रहा है? क्योंकि आप पीना नहीं चाहते, इसलिए आपको रोना पड़ रहा है। तो आपको जबरदस्ती तो पीना पड़ेगा, और नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, रो। और जब आपको ऐसा लगे कि पीने के बाद ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा काम हो जाएगा। तो दिल्ली के परिवार ने भी पी लिए, और पीने के बाद फिर जिद पकड़ ली। क्या जिद पकड़ ली? कि हमको संसार का स्वरूप समझ में आ गया, कुछ नहीं रखा। आचार्य सिंह ने जो प्रवचन किए कुछ नहीं रखा, और उसमें जो एक दिल्ली के परिवार की माता पिता भाई बहन आदि थे, तो उसमें से एक बहन के भाव हो गए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के, और अपने माता पिता के पीछे लग गई कि हम तो बिना व्रत लिए यहां से जाएंगे ही नहीं। और आचार्य श्री के पास उनके माता पिता ने सोचा कि ये तो भावना में बह रहे हैं, इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिद पकड़ ली और व्रत लेने की जिद की, तो माता पिता आचार्य श्री के पास ले गए और पूरी बात बताई। फिर आचार्य सिंह ने उनको 2, 3, 5 वर्ष का व्रत दिया, और फिर धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी किसी दूसरे स्थान पे हुई। दिल्ली तो महानगर है, वहां अच्छे से पालन हो नहीं हो, दूसरे स्थान पे पढ़ाई हुई, और कुछ समय के बाद आश्रम आदि में
और कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद आजीवन व्रत हुआ, और आजीवन व्रत होने के बाद दीक्षा भी हो गई। तो भैया जबरदस्ती आप मत पी लेना, नहीं तो आपकी भी दीक्षा हो जाए। ठीक। तो ऐसी बाढ़ आई वहां पर इंदौर में और पंजाब में, ऐसी बाढ़ आई, अभी जो पानी गिर रहा है, कैसी बाढ़ आई सुना दें आपको। ऐसी बाढ़ आई कि जैसे एक हाइकू याद आ गया चेशा का, धन आता दो कूप साफ कर लो, धन आता दो कूप साफ कर लो, धन आता दो कूप साफ कर लो, नया पानी लो। नया पानी लो मतलब जो कुआं होता ना, कुएं में से पानी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, तो क्या होगा, नया पानी आपको मिल जाएगा। और पानी बिल्कुल नहीं निकालोगे तो क्या होगा, पानी सड़ जाएगा। वैसे ही आप अपने धन को आता है तो बड़े बाबा के चरणों में देते जाओ। कितने प्रतिशत, हमने एक दिन आपको कहानी सुनाई थी, कम से कम 25% तो देना है अपनी आय का। ठीक, देते जाओ, नहीं तो ऐसे बाढ़ के माध्यम से निकल जाए। बरगी डैम का भी आचार्य ने उदाहरण दिया था। बरगी डैम है जबलपुर के पास, उसका उदाहरण दिया था कि बरगी डैम में आचार्य जब नीचे गए, डैम को अंदर देखने के लिए अधिकारियों ने निवेदन किया, जब गए नीचे देखने के लिए तो वहां जगह जगह से क्या था, लीकेज पॉइंट थे, थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा था। तो आचार्य ने अधिकारियों से कहा कि ये आपने कैसा बांध बना दिया, ये पानी तो इसमें आ रहा है, ये तो पूरा टूट जाएगा। तो फिर अधिकारियों ने बताया कि ये लीकेज पॉइंट बनाए हैं, ये चूनीरा पानी लीकेज पॉइंट बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि यदि लीकेज पॉइंट नहीं बनाए गए, बिंदु नहीं बनाए गए, तो वह बाढ़ जैसा पानी उसको रोक के रखा ना जो, वह तेजी से पूरा बांध को तोड़ देगा। जैसे फ्लैक्स लगे होते हैं ना, तो उसमें बीच में छेद कर देते हैं, नहीं तो हवा वगैरह आती है तो फ्लैक्स पूरा फट जाता है। यदि उसमें छेद कर दो तो नहीं फटता। वैसे ही इसमें छोटे छोटे छिद्र बनाए गए हैं वो फ्लैक्स में, और इसमें भी छोटे छोटे छिद्र बनाए गए ताकि पूरा बाढ़ टूटे ना। वैसे ही आचार्य ने फिर प्रवचन किया, जबलपुर आ गए, जब बिहार करते हुए आ रहे थे, वह डैम देख लिया, समझ लिया, फिर जबलपुर में प्रवचन किया। तो प्रवचन में क्या कहा, बनिया लोग बहुत बुद्धिमान है, बनिया लोग बहुत बुद्धिमान है, उनका बांध टूट ना जाए, जो धन आता है ना वो, तो वो थोड़ा थोड़ा दान करते रहते हैं। जैसे वो छिद्र बने ना, तो वैसे थोड़ा थोड़ा दान करते रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, जिसने बिल्कुल दान नहीं किया तो उसका क्या होता है, एकदम से बांध डैम जो है ना टूट जाता है। और क्या होता है, किसी का दवाइयों में चला जाता है, किसी का गलत रास्ते में चला जाता है, या वो क्या बोलते हैं आईपीएल, आईपीएल समझते, रातों रात रोडपति वो हो जाते हैं, या फिर किसी का कोई कब्जा कर लेता है, ऐसे करके उसका धन कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, बनियों से सीखना चाहिए। बनिया लोग क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित रखते जाते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वह आपको सुनाते हैं। एक बार भगवान ने क्या किया, बनिया लोग बहुत लोभी भी होते हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, उम्र बांटने के लिए सोची कि उम्र बांटी जाए, कैसे संचालन होगा संसार का। सबको उम्र बांटी, तो उसमें सबके नगर के लोग थे, आपके नगर के भी थे, जो सुन रहे हैं उनके नगर के भी थे। तो उसमें सबसे पहले कहाँ के लोग खड़े हो गए आगे, मनुष्य लोग खड़े हो गए, और त्रियंशों को बांटने की सोची कि सबको बांटे, बराबर बराबर बांट देंगे। तो उनके पास 40-40 वर्ष की उम्र थी, और उन्होंने बांटने का प्रयास किया, सोचा कि सबको बांट दी जाए बराबर बराबर। तो उनने सबसे पहले कौन खड़ा हो गया लाइन में आगे पंक्ति में, मनुष्य खड़ा हो गया, लोभी तो था ही। तो उसको बताया गया कि ये आपको उम्र दी गई, कितनी उम्र दी गई, 40 वर्ष की उम्र दे दी गई। और कहा, तो मनुष्य ने पूछ लिया हमें करना क्या है, तो भगवान ने कह दिया कुछ नहीं करना, तुम्हें खाना है और सोना है। खाना पीना है, इंद्रियों के विषयों को भोगना है, 5 इंद्रियों को, और सोना है, ज्यादा कोई कार्य नहीं करना। ये 40 वर्ष की उम्र दी, तो वह वहीं पे खड़ा रहा, चुपचाप बैठा रहा कि इतनी उम्र तो ये कम पड़ेगी, थोड़ी और मिल जाती तो अच्छा रहता।
फिर क्रम आया किसका? गधे का क्रम आया, तो गधा आ गया। तो उसने सोचा कि कुछ उम्र मिल जाए। अब गधे को उम्र दी गई, तो गधे से पूछा गया, गधे ने पूछा भगवान से कि हमको क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बोझा ढोना है, और मालिक कुछ दे तो खा लेना, नहीं तो बोझा ढोते रहना जीवन भर। उसने कहा ये तो ठीक नहीं है, बोझा ढोना है। उसने कहा हमारी उम्र कम कर दो भगवान, हम निवेदन करते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो 20 वर्ष की उम्र तुम्हारी हमने कम की, 20 वर्ष की उम्र में तुम्हें दे रहे हैं, 20 वर्ष हम रख लेते हैं। वो मनुष्य बैठा है, टकटकी लगाए, आंख गड़ाए कि हमें और मिल जाती। तो मनुष्य बैठा ही है टकटकी लगाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मनुष्य टकटकी लगाए तो पूछा क्यों चाहिए क्या तुम्हें? अरे हम चाह ही रहे थे, आप भगवान कैसे समझ गए कि हमें उम्र चाहिए और चाहिए? तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम बैठे हो तो लो, ये 20 वर्ष की उम्र तुम रख लो। फिर तीसरा त्रियंच को माटी, कौन था वो? कुत्ता। कुत्ते को उम्र माटी, उसको भी 40 वर्ष की दे दी। कुत्ते ने पूछा हमें क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ अगर कोई पाल ले तुम्हें, पालतू कुत्ता बन जाओ तो उसकी वफादारी से नौकरी करना और रात भर जागना है, ये ध्यान रखना। और अगर नहीं पाले तो भी रात भर जागना तो है ही तुम्हें, रात भर जागना है, कोई भी चोर उचक के आए और बस भौंकना है और कोई काम नहीं करना है, रात भर तुम्हें ड्यूटी देना है। और दिन में अगर सोने का समय मिल जाए तो सोना, नहीं तो दिन में भी देना है। बोले अरे रात भर जागना है और कोई खाने देते तो खा लेना, नहीं तो जरा भौंकते रहना बस। बोले ये काम तो ठीक नहीं है। तो बोले एक काम करो, हमारी भगवान से निवेदन किया कि हमारी उम्र कम कर दो। तो भगवान ने कहा ओ ये मनुष्य तो जा ही नहीं रहे, बैठेगी टकटकी लगाए, बड़ा लोभी है मनुष्य। बोले क्यों और चाहिए क्या तुम्हें उम्र? बोले हाँ चाहिए है। तो ठीक है, अच्छे काम करें, कुत्ते की उम्र आधी कर दी गई। कुत्ता बड़ा प्रसन्न होकर चला गया, भैया आप 20 ही वर्ष करनी पड़ेगी 40 वर्ष की जगह, और 20 वर्ष जो है मनुष्य ने ले ली और बड़े अच्छे से। और उसकी कितनी हो गई? 80 वर्ष की उम्र हो गई। अब चौथा आया, चौथा कौन आया? गधा आ गया, कुत्ता आ गया, चौथा आया उल्लू। और उल्लू को उम्र दी गई। उल्लू ने कहा क्या करना है हमें? उनने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, दिन में सोना है और रात में जागना है। क्यों? दिन में तुम्हें दिखाई नहीं देगा कुछ, रात में ही दिखेगा बस। अच्छा ये काम है, ये तो बड़ा कठिन काम है। आप हमारी उम्र हमारी भी कम कर दो, इन सबकी कम करी, इनके ऊपर दया करी, हमारे ऊपर भी कम दया कर दो, आप हमारी भी कम कर दो। ने कहा ठीक है, अब तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मनुष्य टकटकी लगाई बैठे ही है, उसको तो और चाहिए, जितनी मिल जाए उतनी कम है। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भी आधी उम्र कर देते, सबकी आधी आधी करी तो हम राग देश क्यों करें, तुम्हारी भी आधी कर देते हैं। 20 वर्ष की तुम्हें दी गई, और 20 वर्ष की अब तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए मनुष्यों? अरे चाहिए है, कैसे नहीं चाहिए? हमें करना क्या है? खाना है, 5 इंद्रियों को विषयों को भोगना है और सोना, और कोई काम तो है ही नहीं। 20 वर्ष की और चाहिए, दे दो आप, आपके ऊपर बहुत दया होगी, कृपा होगी अगर आपने 20 वर्ष की और दे दी। तो 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की और दे दी, तो कितनी हो गई? 27 हो गया मनुष्य है। अब मनुष्य की उम्र जो है 100 वर्ष की हो गई। अब उसकी उम्र 40 वर्ष तक तो उसकी खुद की थी, बाकी कैसी थी? बाकी भीख में मिली हुई थी, और जिस जिसकी मिली थी उसी उसी की भोगनी पड़ेगी। तो 40 वर्ष तक तो उसने अपनी उम्र भोग ली अच्छे से शांति के साथ। अब 20 वर्ष की किसकी मिली थी सबसे पहले? है गधे की मिली थी। अब उसके लड़के बच्चे हो गए तो उसको गधे जैसे इधर से उधर 20 वर्ष तक इधर से उधर भागा दौड़ी आपाधापी करनी पड़ेगी। 60 वर्ष की उम्र उसने कुत्ते की, मतलब 20 वर्ष की कुत्ते की निकाल दी। अब किसकी मिली? गधे की निकाल दी। इसके बाद कुत्ते की मिली। अब कुत्ते की उम्र 60 से लेकर के 80 तक की काटनी पड़ेगी। कैसे? अब वो काम का नहीं है, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, तो अब क्या करना है? घर की तकवारी करो, हम जा रहे घूमने। लड़के बच्चे क्या बोल रहे हैं? हम जा रहे घूमने, घर की तकवारी करो। और रात भर जाग जाग के, क्योंकि घर में माल रखा है। ठीक, कुत्ते की उम्र निकाल दी। अब कौन सी बची? उल्लू की बची। अब रात में नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब नंग नंग पिरान लगे हैं, नंग नंग समझते, नंग नंग पिरान लगे, रात में नींद ही नहीं आती। दिन में आ गई झपकी तो ठीक, और दिखाती भी नहीं है। अब रात में तुम जागो और दिन में देखो और अखबारी अच्छे से करो, समय आपका हो गया है। मनुष्य बहुत लोभी प्राणी है, इतना लोभ नहीं करो। ऐसा ये काल्पनिक कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं विशेष।
आपको समझाने के लिए किसी ने बनाई होगी तो हमने आपके सामने रख दी। इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म की।